द लॉर्ड एवरीवन। शालोम। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है, और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए, आदर करते हुए, बड़ाई करते हुए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं। ये समय है, ये घड़ी है परमेश्वर के वचनों को शेयर करने की, और जब परमेश्वर के वचन को बांटने की बारी आती है, हमें बड़ी खुश और आनंदित होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रभु का वचन बांटा जा रहा है, प्रभु का मन्ना बांटा जा रहा है, और ये तृप्ति को दिखाता है, और ये हमारे जीवन को की बढ़ती को दिखाता है, ये हमारे जीवन को में जो है वो जीवन लाता है। इसलिए प्रतिदिन की रोटी हमें खानी चाहिए, और प्रतिदिन की रोटी बटने वाली है, इससे सब रेडी होइए। यदि आप रेडी नहीं रहेंगे, प्रभु के ये भोजन को आप जो है रिसीव नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रभु के वचनों का, आशीषों का, प्रभु के भोजन को जो आज का दिन, पवित्र दिन में बटने जा रहा है, वो भोज जो बांटने जा रहा, पवित्र भोज, आप उसमें जो है वो सहभागी होइए और शामिल होइए। जिस प्रकार से आज का वचन हमने आज आप लोगों के लिए तैयार किया है, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर पिता की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और ये वचन का जो आज का टॉपिक है वो है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। आज हमें जानने की ज़रूरत है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। कर्तव्य वो होता है, कर्तव्य का अर्थ है ड्यूटी। ड्यूटियाँ वो होती है जो हमें करनी पड़ती है। यदि आपको किसी प्रकार का जिम्मेदारी दिया जाए, यदि किसी प्रकार की ड्यूटी दी जाए, आप करेंगे उसे, आप बहानेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोगों को ड्यूटी सौंपी जाती है, उसके कार्य सौंपे जाते हैं, कर्तव्य सौंपे जाते हैं, लेकिन वो अपने कार्य को करते नहीं हैं और अपनी ड्यूटी को जो है वो ठीक से निभाते नहीं हैं। लेकिन मसीही जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो प्रति पल प्रति क्षण ड्यूटी में है, ऑन ड्यूटी में है। वो हमेशा हर क्षण, हर पल, चाहे वो रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, कोई भी पहर हो, कोई भी समय हो, वो सब समय ऑन ड्यूटी है। हालेलुया। यदि सच्चे मसीही हैं, उनका एक कर्तव्य है, वो जानते हैं अपनी ड्यूटी को, ये वो प्रति क्षण जो है वो अपनी ड्यूटी में जो है वो पाए जाते हैं। परमेश्वर इस वचन को बहुत आशीषित करे, और जिस प्रकार से ये भाग है प्रभु के वचनों का, तो ये वचन में जाने से पहले हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम मांगे, ताकि ये वचन जब बांटा जा रहा है हर एक लोग तृप्त होने पाए। हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं और ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक लोग जो है वो इस वचनों को जो है वो रिसीव कर सके, और आज बहुतायत से उनके जीवन में फलवंत होने पाए। प्रभु के लोगों, जितने लोग देख रहे हैं, सब आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। जितने यहाँ बैठे हैं, सब आशीष हो जाए यीशु के नाम में। आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। आपके वचन का जब भाग खोला जा रहा है प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु, जब वचन खोला जाता है प्रकाश होता है, और यही प्रभु हर एक के मुखों में प्रभु चमक सके, हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में चमकने पाए प्रभु, ताकि उनका जीवन का अंधकार प्रभु दूर होने पाए, और ये वचन की ज्योतियाँ प्रभु उनके अंदर प्रभु आकर रहने पाए, और वो उनके जीवन को प्रकाशमान कर सके। और जो भी वचन आपने रखा प्रभु अपने पुत्र पुत्रियों को देने के लिए प्रभु, निश्चय प्रभु आज वो खाकर तृप्त होने पाए, अपने जीवन में छुटकारा को प्रभु प्राप्त करने पाए, आशीषों को प्राप्त करने पाए, बरकतों को प्राप्त करने पाए, आज अपने कर्तव्यों को जाने पाए प्रभु कि उनका कर्तव्य क्या है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन को आशीष करिए, हर एक डिस्टर्ब करने वाले आत्मा को यहाँ से दूर करिए, और आपके संपूर्ण आशीषों को मैं मांग लेती हूँ। एक एक जन सुनने वाले कानों को खोल दीजिए। जब ये वचन प्रभु और भी जगह जगह प्रभु स्प्रेड होता है, प्रभु फैलाया जाता है, चितराया जाता है, बिखेरा जाता है, प्रभु फलवंत होने पाए, फलवंत होने पाए, फलवंत होने पाए प्रभु, हर एक जीवन को बदलने पाए। मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने सुना है और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं नहीं, परंतु आप मेरे मुखों के साथ होकर बोलने वाले परमेश्वर बने प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। कलीसिया कहेगी आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु के लोगों, यहाँ पे जिस प्रकार से हम जानते हैं मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। अब हमको लगेगा मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है। इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बात को कहा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है। तो इसको जानने की ज़रूरत है। इतना बुद्धिमान, उसके जैसा बुद्धि किसी के पास ना हुआ, ना उसके पहले किसी के पास था ऐसी बुद्धि, ना उसके बाद आज तक कभी कोई ऐसी बुद्धि को प्राप्त किया जो उसने परमेश्वर के द्वारा प्राप्त की थी। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ रखने वाला मनुष्य, वो कह रहा है मनुष्य का कर्तव्य क्या है। आज हम उसके बारे में जानने पाएंगे, आज हम उसके बारे में सीखने पाएंगे कि मनुष्य का कर्तव्य के बारे में उसने क्या कहा है। और वो लिखता हुआ कहता है
मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय उसका 13 पद में कहता है कि सब कुछ सुना गया। हाँ, बहुत सारी बातों को हमने सुना है, बहुत सारे कानों में अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद बातें आई, मनुष्य के कर्तव्यों को लोगों ने बोला, अनेक प्रकार के कार्यों को बताया, अनेक प्रकार की बातों को बताया, बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ समझा गया, बहुत कुछ गेन किया गया, बहुत कुछ रिसीव किया गया, बहुत कुछ सुनकर हमारे कान जो है वो भर गए हैं। लेकिन ये स्पष्ट रीति से बातों को कर रहा है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंतिम बातों को मैं बताना चाहती हूँ, जो गुड़ और भेद भरी बातें उसको मैं बोलना चाहता हूँ। वो क्या है? वो कह रहा है यह है कि परमेश्वर का भय मान। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अब ये बोल रहा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। सब कुछ उसने सुना, बहुत बुद्धिमान था राजा, कई राजाओं से उसका परिचय था, उसका जो राज्य बहुत दूर दूर तक जगत तक फैला था। यहाँ तक कि शिवा की रानी, बहुत दूर देश की रानी उससे मिलने आई थी, क्योंकि उसकी बुद्धि की चर्चा उसने सुनी थी। कितना बुद्धिमान राजा है। कई राजा उससे भेंट करने आया करते थे उसकी बुद्धि की चर्चा को सुनकर। इतना बुद्धिमान कैसे है? इसके पास ऐसी बुद्धि कहाँ से प्राप्त की इसने? तब वो बताया करता था कि ये परमेश्वर के द्वारा मुझे बुद्धि और ज्ञान मिला है, क्योंकि जब परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला, मैंने जो मांगा वो बुद्धि मांगा। तो ये बुद्धिमान राजा ने, सुलेमान ने लिखा जो है वो यही कह रहा है सुलेमान के अनुसार, और बाइबल के अनुसार उसने लिखा है, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य दो ही बातों पर आकर टिक गया है। और वो कह रहा है संपूर्ण कर्तव्य, पूरा कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने, पहली बात, और दूसरा बोल रहा है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। ये दो ही आज्ञाएं हैं, ये दो ही चीजें हैं, ये दो ही कार्य है जिसके द्वारा उसका संपूर्ण कर्तव्य को बताया जाता है। जब तक वो जीवन में जीवित है तब तक उसके कर्तव्य को यदि वो जानना चाहता है तो दो ही काम करे, अपने जीवन के कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटी को पूरी करेगा परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है, उसको ड्यूटी सौंप दी गई है परमेश्वर ने कि तेरी ड्यूटी है, ये तेरा कार्य है, ये तेरा कर्तव्य है। हालेलुया। कर्तव्य से मनुष्य कभी पीछे नहीं हटता। माताएं अपने बच्चों का परवरिश करती है, वो उसका कर्तव्य है। वो नहीं बोल सकती कि अरे मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने एहसान किया, नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि उसका कर्तव्य है। क्योंकि कर्तव्य के लिए कभी बोला नहीं जाता है। जो आपको ड्यूटी सौंप दी गई है उसको लिए कभी आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका कार्य है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है कि दो ही बातों को परमेश्वर का जन जो है वो बोल रहा है। बाइबल हमको बता रही है, पवित्र बाइबल हमको सबोपदेशक की किताब में बता रही है। और ये बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, और शिक्षाप्रद बातों को जो है हमको जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ये दो ही बातें आती, परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर की भय मानने की आशीषें बहुत ऐसे है। आज हम थोड़े से रूपों में आज के वचनों को हम देखेंगे, ज़्यादा बड़े रूपों को लेकर मैं नहीं आई हूँ, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने का एक अलग टॉपिक हम निकाल सकते हैं। लेकिन आज छोटे छोटे रूपों में हम देखेंगे कि दो कर्तव्य मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बोला है कि जो वही उसका कर्तव्य है। तो सबसे पहले ये बात है कि परमेश्वर का वो भय माने। तो परमेश्वर भय मानने की आशीषें जो है वो है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। यदि आप अपने जीवन में बुद्धि ज्ञान चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमान बने, आप समझ रखें, आपको समझ की प्राप्ति हो सके और बुद्धि को आप प्राप्त करें, बुद्धिमान मनुष्य बने, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक समझदार मनुष्य समझ में आता है उसको कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्या मैं चूज करूं, क्या मेरे लिए भला है, क्या मेरे लिए अच्छा है। और जो नहीं समझ पाता उसको लोग मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। लेकिन आज हमें बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। उसका एक ही पॉइंट है, एक ही कहना चाहिए उसका भेद है, परमेश्वर का भय। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन की किताब, हाँ, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का सोता है। तो यहाँ पे लोग जो है वो कहना चाहते हैं, हम निकालेंगे नीति वचन 9 उसका 10वां पद। नीति वचन 9 उसका 10 पद है, बुद्धि का आरंभ। यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई पढ़ने में अगुवाई करेगा। नीति 9:10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब हम जान गए बुद्धि क्या है,
समझ क्या है। आज लोग बुद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तैयारी करते, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ते, मोटी मोटी किताबों को पढ़ते ताकि वो बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करे, समझ को प्राप्त करे। लेकिन हमारे जो है वो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यदि आप उसको जान गए, आपने समझ प्राप्त कर ली, यदि आप उसके भय में चले, आपने बुद्धि को प्राप्त कर लिया। ये स्पष्ट रीति से बाइबल हमको कहती है। तो सबसे पहले ये बात है कि यदि हम परमेश्वर का भय रखेंगे, हम बुद्धि और ज्ञान और समझ को प्राप्त करेंगे। प्रभु का वचन और नीति वचन में सुलेमान ने बहुत सुंदर रीति से कहा कि बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से भी अधिक अच्छी है। उसको चोखे सोने के का तुलना किया है कि उसको बुद्धि को प्राप्त करो, समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए, उसको ढूंढो, उसको खोजो, इस तरीके की बातों को उसने कहा है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है नीति वचन 9:10 में कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कई ऐसे और वचन है, लेकिन हम एक वचन ले रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा है कि यदि हम अपने जीवन में जीवन को बचाना चाहते हैं, जीवन का सोता जो है वो हम परमेश्वर का भय है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे नीति वचन 14 अध्याय उसका 27 पद। नीति वचन 14 अध्याय उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। नीति वचन 14:27 यहाँ पे लिखा हुआ कि जीवन का सोता क्या है। जीवन का सोते के बारे में क्या बोलता है वचन? यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के, हाँ, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बचते हैं। जीवन का सोता परमेश्वर का भय है, और जब परमेश्वर के भय को यदि मनुष्य समझता है, वो मृत्यु के फंदों से भी बचता है। एक बहुत ही फेमस चित्रकार कहना चाहिए, वो जिसने मोनालिसा का चित्र बनाया, लियोनार्डो दा विंची। हाँ, लियोनार्डो दा विंची ने कहा है, विंसी ने कहा है, बिना सोचे समझे बहादुरी दिखाने की मूर्खता करने वाला इंसान खतरे को नहीं समझ पाता, जबकि डर उसे खबरदार करती है कि वह सावधान रहे। अर्थात बिना सोचे समझे यदि बहादुरी दिखाने की कोई कोशिश करे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और समझ ना रखे कि मुझे क्या करना है, तो वो खतरे में पड़ सकता है, उसके जान भी खतरे में आ सकती है। और वो कह रहा है कि लेकिन डर उसके अंदर यदि है तो वो उसको खबरदार करती है, उसको सावधान करती है कि उस खतरे से वो बच सके। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो पहाड़, बड़ी ऊंची पहाड़ पर यदि हम अपने उस पहाड़ पर चोटियों पर खड़े हो जाए, जो बहुत ही फिसलन और स्लिपरी होता है, उस पहाड़ पर हम चोटियों पर खड़े रहेंगे, हमको डर रहेगा कि कहीं हमारा पैर स्लिप ना हो जाए और हम इतनी ऊंचाई से गिर ना जाए। हर एक मनुष्य के अंदर ये डर रहता है वहाँ पे, यदि वो बड़ी टॉप पे बड़ी ऊंचाई पर चला जाए, यदि ऐसे जगह में वो रहे जहाँ खाई ही खाई हो और बस किनारे पर जाए, उसको डर रहेगा कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। और ये डर उसको जो है वो उस खतरे से सावधान करता है कि वो अपने पैर को जो है वो उस रास्ते पे, उस चिकने और कहना चाहिए इतना स्लिपरी स्थान से जो है वो हटा ले, और वो जल्दी से अपने पैर को जो है वो हटाकर वहाँ से हटता है, या उस पहाड़ की चोटी से जो है वो थोड़ा दूर खसक जाता है ताकि वो खतरा उसके जीवन में ना आ सके। ये बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वो समझ लेता है कि मेरे को इस खतरे से बचना चाहिए। लेकिन कई बिना सोचे विचार करेगा कि अरे कुछ नहीं होगा, तो वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने जो है वो बोला है कि बिना सोचे विचार करने वाला मनुष्य जो है वो खतरे में पड़ता है, परंतु डर उसको सावधान और खबरदार करती है कि वो इस खतरे से बच सके। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है। यदि हम परमेश्वर के भय में चलें तो हम गलत मार्गों से बच सकते हैं। यदि गलत कार्य हम करने की कोशिश करते हैं, मनुष्य करने की कोशिश करता है, उसको एक आवाज़ आती है, उसको लगता है परमेश्वर का भय उसके अंदर रहता है, तो बोलता है परमेश्वर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है, उसका दंड मुझे ज़रूर प्रदान करेगा। और ये डर उसको जो है वो सावधान करती है कि मत कर, गलत काम में हाथ मत डाल। हो सकता है किसी हत्या के लिए वो कोई बोले कि चल हत्या करने इसकी उसकी चले, तो वो डर, परमेश्वर का भय उसको लगेगा कि नहीं, परमेश्वर मुझे इसका बदला देगा और ये मेरे को जीवन में मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। ये डर उसके अंदर जो है वो खबरदार उसको करेगी, सावधान उसको करेगी। चोरी करने चल, हत्या करने चल, डाका डालने चल, ये नीति वचन की किताब में ही सुलेमान ने बहुत सुंदर बाइबल हमको बताती है कि ऐसी ऐसी बातों को लिखा है कि मत जाना, हाँ, और गलत मार्गों में पैर भी नहीं रखना,
उस जाने की कोशिश भी नहीं करना। इस प्रकार की बहुत शिक्षाप्रद बातें लिखी हुई हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य इसको समझता, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य इससे सावधान रहता है और खबरदार रहता है। और जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है प्रियो, वही गलत काम करने में हाथ डालता है, क्योंकि उसको न्याय का भी चिंता नहीं रहता, उसको न्याय का भी नहीं रहता कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, मगन हो, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि अंत में तेरा न्याय होगा। ये सब मनुष्य के लिए है कि अंत में हमारा न्याय है। हम इस पृथ्वी पर रहकर क्या कार्य करते हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं कि बुरे कार्य कर रहे हैं, हर एक चीजों का न्याय होगा। यदि हमने अच्छे कार्य किए हमको मुकुट मिलेगा, यदि हमने बुरे कार्य किए हमको दंड मिलेगा। हालेलुया। तो ये बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। परमेश्वर का भय हमें सावधान करता है, इसलिए परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए कि हम परमेश्वर का भय को रखें। मुझे कहानी याद आती है, एक बच्चे और एक पिता की कहानी। और उसके पिता के घर में जो है बहुत गरीब था और उसके घर में खाने को नहीं था, और वो सोच रहा था कि क्योंकि गलत, कई बार भूख और प्यास जो है वो भी गलत काम करने के लिए लोगों को जो है वो कहना चाहिए आगे बढ़ाती है। तो भूखा था, कई दिन से उसके घर में खाने नहीं बने थे, और उसने सोचा कि बहुत, वो रास्ते से जा रहा था, बहुत सारे खेत लगे हुए थे जिसमें फसल लगी हुई थी, धान के पौधे बिल्कुल बढ़ चुके थे और अब कटनी का समय आ चुका था। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े से धान को काट लूँ और इसी से जो है वो इसको घर ले जाके कुछ भोजन को मैं बना सकता हूँ। ऐसा सोच कर वो जो है दूसरे के खेत में घुसने की कोशिश किया, परंतु परमेश्वर का भय उसके अंदर था और वो जो है वो जाने से थोड़ा डरा। लेकिन वो अपने बच्चे को बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ, दूसरे का खेत है, यदि कोई दूसरा कोई भी यदि मनुष्य आता दिखे, यदि कोई देखे तो मुझे जरूर आवाज़ करना, कोई भी देखे तो मुझे जरूर आवाज़ करना, मैं दौड़ कर आ जाऊँगा। तो उसका बेटा बोलता है ठीक है पिताजी, आप ठीक है, मैं यहीं खड़ा देखता रहता हूँ, कोई आएगा कोई देखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसका पिता जाता है, डरते 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 उस खेत के अंदर घुसता है कि थोड़ा सा अंदर जाऊं और थोड़े से धानों को काट कर जो है वो अपने गमछे में जो है वो बांध कर ले आऊं और घर में जो है वो हम भोजन कर सके। और जो थोड़ा दूर पहुंचता है उसका बेटा जोर से चिल्लाता पिताजी पिताजी, वो देख रहे हैं। वो दौड़ कर आता है कि उसको लगता है कि अरे कोई देख रहा है, बाप रे कोई आ गया क्या करके दौड़ कर आता अपने बेटे के पास और इधर उधर देखता है, चारों तरफ देखता है, दोनों सड़कों में देखता है, इस तरफ उस तरफ, और सब तरफ नजरें अपनी चारों ओर घुमाता है कि कौन है, कोई तो नहीं दिख रहा है। सुनसान स्थान था और वो बेटे को बोलता है कोई तो नहीं है, तुमने कैसे आवाज लगाई कि कोई देख रहा है? बेटा चुप रहा। फिर बेटा बोलता है कि अब कोई आए, कोई देखेगा ना तब बताना। और उसका बेटा बोलता ठीक है। और फिर वो कुछ दूर और अंदर जाता डरते डरते, और उसको डर तो अंदर था ही कि कैसे कोई देख लेगा तो मुझे बहुत पिटाई पड़ेगी और पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन वो जाता है। और फिर उसके बाद फिर से जैसे काटने को करता उसका बेटा फिर से जोर से पुकारता और दौड़ कर वो पिता जो है वो छोड़कर दौड़ कर आ जाता है कि लगता है कोई आ गया। क्योंकि कई बार मनुष्य चोरी करने के लिए जाता है ना, तो उसको अंदर डर रहता है कि कोई देख ना ले, और वो डर से जो है वो बिल्कुल उसका हाथ थरथराने लगते हैं। और वो फिर आकर देखता है कि कोई नहीं रहता, चारों दिशाओं में वो देखता है, तो बोलता है कि जब कोई देखे तभी बोलना कि कोई नहीं है यहाँ, तो कैसे तुम मुझे पुकार लेते हो कि, और मैं डर के जल्दी से आ जाता हूँ। तीसरी बार हो जाता है, तब भी बेटे ने पुकारा कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। तब फिर दौड़ कर आता है और उसको बहुत डांटता है अपने बेटे को कि जब कोई नहीं देख रहा तो तुम क्यों बोल रहे हो कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। तब उसका बेटा बोलता है स्वर्गीय पिता देख रहा है, वो सब कुछ देखता है, उसकी आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इससे आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो देख रहा है। उसके पिता बहुत शर्मिंदा होता है और वो लौट आता है और वो जो है वो एक अच्छे कार्य गलत कार्य करने से बच जाता है, और उसका बेटा उसको सिखाता है कि अच्छे कार्य को करना चाहिए। तो कई बार हमें शिक्षा मिलती है, परमेश्वर का भय हमें बताता है कि हम सही कार्य को करें और गलत कार्य से जो है वो बच जाए। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि परमेश्वर का भय मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारा बुद्धि का आरंभ है, वो हमारा जीवन का सोता है, मृत्यु के फंदे से लोग इसको बचते हैं। और तीसरी जो बात है, बुराई से जो है वो बैर को सिखाता है, क्योंकि बुराई ही है जो हमें पाप में ले जाती है, पाप के दलदल में फंसा जाती है, और उससे निकलना हमको बहुत ही मुश्किल हो जाता है मनुष्य को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बुराई से बैर, परमेश्वर का भय हमें बुराई से बैर रखना सिखाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 18-13 पद, इसमें क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ने में अगुवाई करेगा? 18-13 इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है,
सॉरी नीति वचन 8:13 जल्दी निकालेंगे। नीति वचन की किताब 8 अध्याय का 13 पद किस प्रकार से लिखा हुआ है? यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है ना। और घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी बैर रखती हूँ। अर्थात परमेश्वर का भय हमें बुराई से बैर रखना सिखाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का भय मानना हमें बुराई से अलग करता है, बुराई करने से रोकता है, बुराई से बैर, हम एक बैर लगता है कि उससे बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल अलगाव करता है। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर का भय को अपने जीवन में स्थान दे सके। इसी प्रकार से नीति वचन की किताब 16 अध्याय उसका 6 पद क्या कहता है? जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन 16:6 आप टाइप भी करते जाएंगे जितने सुन रहे हैं, ताकि आगे आने वाले लोगों को पता चले। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। नीति वचन 16:6 अधर्म का प्रायश्चित कृपा, अच्छा हाँ ठीक, और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। यहोवा के भय मानने से व्यक्ति बुराई करने से बच जाता है। यहाँ पे लिखा यहोवा के भय मानने से मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना, यहोवा के बुराई करने से बच जाता है मनुष्य। तो यहाँ पे हमको सिखाता कि यहोवा का भय मानना बहुत जरूरी है, ताकि हम बुराई से भी बच सके, बुराई से हमारा बैर हो सके। और जो है वो एक और निकाल लेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय उसका 24 पद क्या कहता है? यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमको पता चलता है कि परमेश्वर का भय मानना के द्वारा हमारे जीवन में हर एक भलाई को उत्पन्न करता है, हर एक भली चीजें या अच्छी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। तो हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6:24। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, अर्थात यहोवा की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सब चीजों को दिया है, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और इसी रीति सदैव हमारा भला हो। यदि आप अपने जीवन में भलाई को चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन में सदैव भला हो, आप परमेश्वर का भय माने। क्योंकि स्पष्ट रीति से बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर का भय माने, ताकि सदैव हमारा भला हो सके और वह हमको जीवित रखे। हमारे जीवन का जीवित रखने का भी कारण परमेश्वर का भय है, जैसा आज का दिन है। प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से मैं कह रहा है, यदि हम अपने जीवन में सदैव भलाई को चाहते हैं, हम परमेश्वर के भय को अपने स्थानों में, अपने हृदय में जगह दें, अपने सेंस में जगह दे, अपने माइंड में जगह दे कि वो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहना चाहिए। हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहारों में, हमारे स्वभाव में, हमारी बोलियों में, एक एक चीज़ों में हमारे परमेश्वर का भय दिखाई देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कोई गलत वर्ड तो हमारे अंदर से नहीं निकल रहा है, क्या हम बुराई तो नहीं कर रहे हैं। अपने मुंह की चौकसी करो, प्रभु का वचन कहता है। क्या कारण से कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर का भय आपके हृदय में होगा, आप उनकी आज्ञाओं को जानेंगे, आप इन सब चीज़ों से जो है वो बचाव को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में सदैव भलाई को चाहते हैं, आप परमेश्वर का भय मानिए। इसी प्रकार से मैं 5वीं बातों को मैं बताऊंगी। ये हमारा परमेश्वर के भय मानने से हमारा सब भरोसा बढ़ता है। हम निकाल लेंगे, नहीं, परमेश्वर के भय मानने से हमारा भरोसा बढ़ता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना परमेश्वर के प्रति भरोसे को बढ़ाता है। तो परमेश्वर के प्रति भरोसा का बढ़ना हमारे जीवन में ये लाता है कि हम परमेश्वर के भय में चले और हमारा भरोसा परमेश्वर पर अटल बना रहे। इसी प्रकार से दूसरी बातों को हम देखेंगे, क्योंकि 2 ही कर्तव्य मनुष्य के जीवन में दिया गया है। और एक बुद्धिमान मनुष्य ने, जो बाइबल में सुलेमान ने नीति वचन की किताब और सभोपदेशक की किताबों को लिखा है, वो हमको बता रहा है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने। दूसरी और बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। यही उसका मुख्य कर्तव्य है, यही उसका संपूर्ण कर्तव्य है ना। कोई और कर्तव्य नहीं दे रहा है, वो बोल रहा संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, मैं तुमको खुलकर बताता हूँ, गुड़ और भेद भरी बातों को प्रकट कर देता हूँ कि यही 2 चीज़ों को कर लो जीवन में। परमेश्वर का आशीर्वाद और परमेश्वर की सब कुछ बातें आपके जीवन में होंगी और आप अपने कर्तव्य को जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो दूसरी जो बात है वो है आज्ञा पालन की आशीषें।
आज्ञा को पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन पुराने व्यवस्था की किताब में जो है, व्यवस्था विवरण की किताब में कहता है कि अपने बाल बच्चों को सोते उठते लेटते बैठते सब समय परमेश्वर के वचन की बातों को बताया करो, सिखाया करो, उनके चलते उठते बैठते सब कुछ सिखाया करो। क्या कारण से परमेश्वर का वचन बोल रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि वो परमेश्वर बच्चे जो है वो बचपन से, लड़कपन से, छुटपन से जो है वो परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर की आज्ञाओं में चले और उनको मालूम रहे कि परमेश्वर हमें से क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर ने कौन कौन आज्ञाओं को दिया हुआ है। वो जाने करके परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइलियों को ये बोला। और बाइबल में लिखा हुआ है ये हमको बोला, हम मसीहों को बोला, और हम मसीहों से बातचीत है परमेश्वर की कि हम जो है वो हमेशा अपने बाल बच्चों को बचपन से परमेश्वर के वचनों की बातों को हम लेटते उठते बैठते सब हर समय जो है वो बताया और सिखाया करें। और पहला शामुएल की किताब 15 अध्याय उसका 22 पद में दिए, हम पढ़ेंगे, हम निकाल लेंगे, तो इसमें पता चलता है कि परमेश्वर के आज्ञा मानने का क्या कारण है, आज्ञा मानना क्या होता है। क्योंकि आज्ञा मानने की आशीषें बहुतायत से हैं, और आज्ञा जब मनुष्य मानता है वो सामर्थ्य रूप से एक आशीषों को प्राप्त करता है। हाँ, पढ़ेंगे पहला शामुएल 15 अध्याय 22 पद, पहला शामुएल की किताब 15 अध्याय 22 पद। इसमें लिखा हुआ है कुछ चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है? जितना कि अपनी बात के जितना कि वह अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है। आगे सुन, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। प्रभु के लोगों आप सुन लीजिए, अपने कानों को खोल लीजिए। प्रभु का वचन आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है, प्रभु का वचन आपसे कहना चाह रहा है कि सुन ले। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से। हाँ, वो बोल रहा है सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। अर्थात जब प्रभु को होम बलि, मेल बलि और होम बलि जब चढ़ाया जाता था, उसकी सुगंध परमेश्वर को मिलती थी और वो प्रसन्न होता था। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि सुन मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है, और कान जब आप लगाते हो प्रभु के वचन को सुनने से, वो तो मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। अर्थात मेढ़ों की चर्बी की सुगंध परमेश्वर को प्रिय है। और यहाँ पे वो स्पष्ट रीति से बोल रहा है, तुलना कर रहा है कि मेढ़ों की चर्बी से जो उत्तम है वो है सुनना, कान लगाना और मानना, अर्थात आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। यदि हम चाहते, बलि कब चढ़ाया जाता था? लोग कब चढ़ाते थे? अपनी प्रसन्नता के समय चढ़ाते थे। अन्न बलि चढ़ाते थे, अपने पहली फसल को बलियों के रूप में चढ़ाते थे। धन्यवाद बलि चढ़ाई जाती थी। होम बलि 5 बलियों के बारे में हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की किताब में 1 अध्याय में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बलियाँ कब चढ़ाई जाती थी? लोग प्रसन्न होकर चढ़ाते थे। कई बार पाप कर लेते तो पाप बलि भी चढ़ाया करते थे, दोष बलि भी चढ़ाया करते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बलियाँ कई बार जो है परमेश्वर को प्रसन्नता के रूप में जो है वो चढ़ाई गई। अपना पहला भाग, अपना पहला फल को लोगों ने जो है वो चढ़ाया। अपने उत्तम से उत्तम दानों को परमेश्वर के निकट धन्यवाद बलि के रूप में जो है वो चढ़ाया है। तो बलियाँ चढ़ाई जाती हैं। प्रभु का वचन अब कह रहा आज्ञा मानना उससे भी कहीं उत्तम है। आज हमें जानना है परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना उत्तम है। हम उत्पत्ति की कहानी में चले जाएंगे, उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब में हम चले जाएंगे। बार बार हमें सुनाई देता, बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार हम जानते हैं। कई प्रकार के प्रचार हमने सुना, कई प्रकार की शिक्षाओं को इससे मिला हुआ है। क्या हुआ था? परमेश्वर बहुत प्रसन्न था आदम हवा को बनाने कर, अपने स्वरूप अपनी समानता के मनुष्य को देखकर उसके साथ चलता उठता बैठता होकर बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रिय थे, उनके बच्चों की तरह थे। वो गोद में खिलाता था, वो उनके से बातें करता था, बहुत ही आनंद मनाता था। उस अदन की वाटिका में बहुत प्रसन्नता थी परमेश्वर को। आज्ञा परमेश्वर ने कुछ दे रखी थी शुरुआत में ही, बेटा मत खाना फल को। वो जो बीच में जो फल लगे हुए हैं, 2 वृक्ष लगे हुए हैं, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, एक जीवन का वृक्ष, मत खाना उसको। सब फलों को खाओ, तेरे पास प्रात है, सब कुछ खाओ, कुछ की कमी घटी नहीं है। क्या फल तुम चाहते हो? खट्टा, मीठा, नमकीन और रसीला, रसदार, क्या खाना चाहते हो? खटमिठा, क्या खाना चाहते हो? जो भी चाहिए सब इस सदन की वाटिका में, कुछ कमी घटी नहीं, कुछ भी तुमसे जो है वो छुपा के नहीं रखा गया है, कुछ भी कमी नहीं है इस सदन की वाटिका में। सब कुछ घूमो फिरो, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुमको अधिकार दिया है, इसके अधिकारी तुम हो, इस स्थान के अधिकारी तुम हो। सारे जीव जंतुओं पर, सारे प्राणियों पर, चाहे वो उड़ने वाले हो, तैरने वाले हो, चलने वाले हो, कुछ भी हो, सब पर तुम्हारा अधिकार है। कुछ की कमी घटी नहीं है। बहुत ही आराम से रहो, बड़ी खुशी, बहुत आनंद के साथ थे वो।
परमेश्वर ने बस एक ही आज्ञा दे रखी थी, बस उसको उधर मत जाना, उसको खाना मत, बस खाना मत, ऐसा बोला था। उसका फल नहीं खाना, बस यही आज्ञा थी, बस इसको मानना उन लोगों को उनका कर्तव्य था। लेकिन क्या हुआ, सर्प को मालूम था कि आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी है, वो तो ढूंढ रहा था, वो तो कुछ वीक पॉइंट्स खोज रहा था कि वो कैसे करके उसको वही फल को खिलाऊं मैं, जिसको परमेश्वर ने मना किया ना उसी को मैं खिलाऊंगा। हालेलुया। कई बार हमारे बच्चे भी जिस बात को मना कर, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, कई बार बच्चा उधर ही जाता है, ये सोच कर, ये जान कर कि क्या है उधर जो मुझे मना किया जा रहा है। वैसे आदम, हवा थी जो अकेली थी, उसको बहकाने में जो है वो सर्प जो है वो धूर्त सर्प जो है वो सफल रहा और उसने जो है उसको फल को खिला दिया। आज्ञा उल्लंघन हुआ, एक बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत पूरी सृष्टि मानो उथल पुथल मच गया, सब कुछ बदलाव हो गया। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, श्राप मिला और वे कहना चाहिए मेहनत की रोटी खाने लगे। इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी इनकी ख़त्म हो गई, एक दुख और आंसुओं का और पसीने का समय उनका आ गया। वो शेर भालू चीते जो है उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने जान का भी खतरा उनको होने लगा, डर भय बहुत सारी चीज़ें आ गई, परमेश्वर की उपस्थिति हट गई। ओ पूरे सृष्टि को मैंने कहना चाहिए कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया, यहाँ तक कि मृत्यु तक आ गई। जो परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि मृत्यु आए, अब मृत्यु भी आ गई। तो हम देखते हैं इस प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार का समय की आज्ञा उल्लंघन कितना बड़ा पाप है। इससे प्रभु कह रहा कि मेरे आज्ञाओं को मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। इससे आज्ञाओं को मानो बेटा, आज्ञाओं को मानो बेटी। इससे प्रभु के लोगों बड़े सुनने की जरूरत है। आज्ञा मानना हमारा मनुष्य का कर्तव्य है। इससे सुलेमान कहता है शबोपदेशक की किताब 12 अध्याय उसका 13 पद में कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि उसकी आज्ञाओं का, परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य पाया है। तो यहाँ पे हमको जानने की जरूरत है। हाँ, आज मनुष्य है, अर्थात हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने। परमेश्वर की आज्ञा इतनी मतलब इतना वो नहीं है कि हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसा वाला नहीं है। हमको मानना हमारा कर्तव्य है। ये जब कर्तव्य दिया जाता है हमको मानना बाध्य होते हैं। हम बाध्य हैं मानने के लिए, परमेश्वर के भय में चलने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। हालेलुया। कोई तो कहे जोर से हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में 1 से लेकर 14 पद तक हम देखने में पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आशीषें, एक आशीषित वचनों को जो है वो बार बार हम पढ़ने में पाते हैं कि कितनी आशीषें परमेश्वर ने इसमें दे रखी है। व्यवस्था विवरण की किताब में और भी कई प्रकार की आशीषें इस व्यवस्था की किताब में दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आज्ञा मानने की आशीषें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, बहुत आयत की आशीषों को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। और परमेश्वर की आशीषें जब हमारे जीवन में रिसीव होती हैं, हम सब कुछ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को की आज्ञाओं का पालन करें और उसकी व्यवस्था पर चले, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जो है वो हमारा जीवन बिताने पाए। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बताई जाती हैं, इशारा करती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानने से हम मतलब कांटों और ऊँट कटारों का जीवन होगा, अर्थात श्रापित और बंजर हमारा जीवन हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। 2 ही कार्य हमको दिए गए हैं, एक परमेश्वर का भय और दूसरा है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन। और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन जब हम करते हैं, वो बलि चढ़ाने से भी उत्तम परमेश्वर जो है उसको मानता है। इससे बहुत ज़रूरी है कि जो भी आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी है उसको मानना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आप लोगों को आशीष दे। और अभी के समय है, प्रभु के लोगों, परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलाव को लाना चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लाकर छुटकारा देना चाह रहा है, आशीषों को देना चाह रहा है, बरकतों को देना चाह रहा है। जिन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, बहुतायत की आशीषों और बरकतों को पाया। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं। अब्राहम तो है अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर, सब कुछ, अपने रिश्तेदारों, अपने रिश्ते नातों को, अपने दोस्तों, अपने प्रियों को, अपने भाई, अपने बहनों को, अपने पिता को, सब कुछ को छोड़कर चला गया। यहाँ तक अपने देश को भी छोड़कर चला गया। क्या कर रहा था? परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि निकल जाए यहाँ से, मैं तुझे उस देश में ले जाना चाहता हूँ, बसाना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं हैं। उसने आज्ञाओं को माना। उसके वंशज के लोग आज दूध और मधु की धाराओं में रहते हैं, मधु वाले देश में रहते हैं, पवित्र भूमि में रहते हैं। कई विपत्तियां आई, कई प्रकार की परेशानियां आई, परंतु परमेश्वर ने बचा के रखा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। मुझ में हो तेरी महिमा निश्चय। अपने जीवन में यदि आप परमेश्वर की महिमा देंगे, आप अपने जीवन में छुटकारा चंगाई को प्राप्त करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें उन सारी विषयों के लिए जो आप चाहते हैं अपने हृदय में। आज आपने बना के रखा, अपने निवेदनों को आपने रखा है। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अपने मुखों को खोलिए, रेडी हो जाइए रिसीव करने के लिए, क्योंकि जब हम रेडी होते हैं, जब हम तैयार होते हैं अपने जीवन में, हम उन चीज़ों को, उन भागों को, उत्तम भागों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अपना जीवन में उत्तम भागों को आप प्राप्त करें, उत्तम चीज़ों को परमेश्वर देने वाला। हमारा परमेश्वर जब स्वर्ग से देता है वो उत्तम दान और उत्तम चीज़ें जो है वो ऊपर से मिलती हैं और ज्योतियों के खुदावंत के द्वारा हमको प्राप्त होती है। प्रभु का वचन कहता है। तो आज आप यदि ज्योतियों के खुदावंत से प्राप्त करना चाहते हैं, रिसीव करिए और रेडी होइए। आज रेडी और तैयारी हमारा ये दिखाता है कि हम अब तैयार हैं उन आशीषों को लेने के लिए, उन बरकतों को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया परमेश्वर पिता। हालेलुया स्वामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम आपके नाम से प्रभु आपके चरणों के निकट आके अनेक प्रकार की विनती प्रार्थनाओं को रखते हैं प्रभु। हम बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जिन्होंने अपना रिक्वेस्ट को दिया है, जिन्होंने प्रभु अपनी वेदनाओं को प्रभु आपके चरणों के निकट रखा है, जिन्होंने अपने आंसुओं को दिया है प्रभु। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रभु, बहुत सारे ऐसे भाग्य हैं प्रभु जो उनको दुखों और पीड़ाओं में ले जाती है। हम सारी पीड़ाओं को, सारे दर्दों को, सारे दुखों को और सारे आंसुओं को आपके चरणों के निकट रखते हैं। आप एक एक नाम लेकर पुकारने वाले परमेश्वर, एक एक के नाम आपके हथेलियों पे है प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है कि मैंने तेरे चित्रों को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तो प्रत्येक मनुष्य का चित्र प्रभु आपने अपने हथेलियों पर बना के रखा। प्रतिदिन आप निहारते हैं प्रभु, एक एक जीवन का एक एक बात प्रभु आप जानने वाले परमेश्वर। प्रभु आपसे किसी भी प्रकार की कुछ भी बातें छिपी हुई नहीं हैं। और हम चाहते हैं प्रभु ऐसे लोगों को आपने आंसुओं को देखा है, वेदनाओं को देखा, पीड़ाओं को देखा, जिन्होंने विनती प्रार्थना में रखा है प्रभु। वो प्रार्थना के समय जो आंसू बहे प्रभु उनके, आपने उनको ग्रहण किया प्रभु, कुप्पी में रखा प्रभु, क्योंकि हमारा आंसू, हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब आप जानते हैं प्रभु। और अपनी कुप्पियों पे प्रभु परमेश्वर आंसुओं को रखा है प्रभु, आपने उसका हिसाब आप रखे प्रभु और उसका बदला आप देने वाले परमेश्वर प्रभु। हमको विश्वास है बहुत सारे लोगों के आंसुओं को अपने कुप्पे में रखा। अब हिसाब देने का समय आ चुका है प्रभु, आप उनके जीवन में पूर्ति कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उस आंसुओं का प्रभु, जो दर्द उस आंसुओं में छिपे हुए प्रभु आपने देखा, आपने निहारा है कि किस लिए बहाए गए। अब प्रभु फल देने का समय है, क्योंकि सब कुछ देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, और आपके द्वारा ही सारी चीज़ें प्रभु मिलती हैं। हालेलुया। आप उनके जीवन में प्रभु दुख और आंसुओं को मिटाइए। आपका वचन कहता है तुम्हारे शोक आनंद में तब्दील होंगे, तुम्हारा विलाप नृत्य में तब्दील होगा। आज उनका प्रभु परमेश्वर सारो प्रभु जॉय में तब्दील होने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु। बहुत सारे लोग वेदनाओं में हैं, पीड़ाओं में हैं प्रभु, परंतु आपके द्वारा छुटकारा चाहते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में काम करिए। बहुत सारे लोग पुकारने लग जाइए, आपके जीवन में अभी प्रार्थनाओं करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में छुटकारा चंगाई को देना। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखा है, जो आप बेड में रहकर आपने रोया है, आपने चिल्लाया, आपने पुकारा है, उस बीमारी के बिस्तरों को परमेश्वर ने देखा है। जब आप रो रो कर बोल रहे हैं कि मैं मृत्यु की ओर बढ़ा चला जा रहा हूँ, मैं मृत्यु की ओर बढ़ी चले जा रही हूँ, मेरा छुटकारा कहीं नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर हमारा जानने वाला और पूछने वाला और ख्याल रखने वाला परमेश्वर। आप उनके सामने अपनी वेदनाओं को प्रकट कीजिए। परमेश्वर आपकी सुनकर उसके आपके जीवन में उन भागों को आप दूर करेगा, आप अकेलेपन को दूर करेगा, क्योंकि जब भी आपने अकेलापन महसूस किया उस घड़ी परमेश्वर आपके साथ, आपने देखा नहीं परंतु परमेश्वर ने महसूस किया आपके उस समय में। बीमारी के बिस्तरों में आप चिल्ला रहे, पुकार रहे, परंतु परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए समर्थी है। परमेश्वर यीशु का कोड़ा खाना आपको चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तेरे रोग सैया को का बेड को उठा पुठा कर ठीक करूंगा, तेरे को रोग सैया से उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया। हाँ और आमीन में इसे रिसीव करिए। परमेश्वर वचन देना चाहता है कि ताकि आप चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। किसी प्रकार का कैंसर का बीमारी है, जो घाव है उसको परमेश्वर चंगा करने जा रहा है, छूने जा रहा है। वो कई लोगों का कहीं कहीं गले में, कहीं मुंह में, कहीं कहीं घाव है। परमेश्वर का इस वचन का प्रोक्लेम करने के लिए, घोषणा करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु का वचन ये भी कहता है मैं तेरे नगर का इलाज करके तुझे चंगा करने जा रहा हूँ। पूरे नगर वासियों का परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग किडनी की प्रॉब्लम में हैं,
परमेश्वर उनकी किडनी को छूने जा रहा है। वो स्वेलिंग है उनके अंदर, वो बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, परंतु उसकी किडनी को परमेश्वर जो है वो चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्तियां मिटने जा रही है यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियां मिटने जा रही है यीशु के नाम में। अंधकार की शक्तियों का परमेश्वर डांट कर भगाया है। जब भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अंधकार की शक्तियों को डांटा और निकल गई। आज भी हम यीशु के नाम से उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं। जितने भी एविल स्पिरिट से ग्रसित लोग हैं, आज छुटकारे को प्राप्त करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। जोर से पुकारे अपने स्थान पर, यीशु मसीह की जय। आप अपने जीवन में छुटकारे चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है वो निसंतान लोग, बहुत सारे लोग संतान की आशीषों के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, अकेलेपन का जीवन बिता रहे हैं। और उनका कोख जो है वो बंद करके शैतान ने रखा। आज उनका कोख यीशु के नाम में ब्लेस होने जा रहा है। वो संतान की आशीषों को रिसीव करने जा रहे हैं। वो कंसीव करने जा रही है बहन, वो कंसीव करने जा रही है बहन। ओ निश्चय परमेश्वर तेरे गर्भ को देख लिया है, उसमें की खराबी को परमेश्वर ने दूर कर दिया है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो कई लोग हंसते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये लोग कैसा बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु के नाम से चंगा होगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसे हंसने वाले मुखों को बंद करेगा। ऐसे लोक निंदाएं आपकी जो है मिटेगी, परंतु परमेश्वर की इस आशीषों को, इस सामर्थ को आप अपने जीवन में, इस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में रिसीव करिए। आप बोलेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप अपने विश्वास के अनुसार अपने जीवन में इस बागों को, आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लोगों की बातों में नहीं आइए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो कई लोग जो है वो माइंड किसी का खराब है और बहुत सारे पागलपन की कोशिश करते हैं और बहुत बड़बड़ाहट उनके अंदर उठती है। परमेश्वर उनको भी दूर करने जा रहा है। हालेलुया। जो भी एविल स्पिरिट की प्रॉब्लम उसके जीवन में, सब कुछ दूर करने जा रहा है। वो पैर का दर्द यीशु के नाम में चंगा होने जा रहा है, पेट का दर्द यीशु के नाम में चंगा होने जा रहा है, सिर का दर्द यीशु के नाम में चंगा होने जा रहा है, चेस्ट पेन यीशु के नाम में दूर होने जा रहा है। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा जो बॉडी में उन्होंने महसूस कर रहे हैं लोग, अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करें। सारे दर्दों को मैं यीशु के नाम में अधोलोक में जाने की आज्ञा देती हूँ। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम के द्वारा लोग प्रभु खड़े हो रहे, तेरी सेवकाई के लिए खड़े होए, तेरे राज्य को फैलाने पाए, क्योंकि अभी समय आ चुका है प्रभु कि तेरा राज्य प्रभु जगह जगह फैलने पाए प्रभु, क्योंकि अंतिम घड़ी और अंतिम समय में हम जी रहे हैं प्रभु। तेरा राज्य को फैलाना बहुत जरूरी हो गया है प्रभु। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री को बंद करके रखा है, आज उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर आशीष करने जा रहा है, हरा भरा करने जा रहा है, और वो फिर से शुरू करे, फिर से स्टार्ट करे, क्योंकि अभी समय है, अभी दिन है, और परमेश्वर चाह रहा है कि अपनी मिनिस्ट्री को फिर से शुरू करे, जीरो से शुरू करे। परमेश्वर पूर्णतः की आशीषों को देगा। हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रभु, आप सामर्थ्य रिलीज करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग्स के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य और अपने अद्भुत छुटकारे को करने जा रहे हैं। एक एक बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका रिजल्ट जो निकलने वाला 10th का प्रभु, वो बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा प्रभु परमेश्वर रहने के लिए सहायता करो। एक एक बच्चे प्रभु परमेश्वर बतायत कि परसेंट और बहुत अच्छे परसेंट से प्रभु परमेश्वर अपने रिजल्ट को प्रभु प्राप्त करने पाए, इसी में प्रार्थना करते प्रभु। मेरी बेटी पर भी प्रभु आपका आशीष बढ़ा तो प्रभु, ताकि वो भी अच्छे रिजल्ट को प्रभु अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक एक बच्चों के पढ़ाई लिखाई के जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक एक ट्रेनिंग्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जबकि ट्रेनिंग का कार्य भी प्रभु बहुत ही मंदा है प्रभु, बहुत ही कम है। सारे बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे थे, दूर दूर जगह में पढ़ने जा रहे थे प्रभु, सब अपने घरों को लौट आए प्रभु इस लॉकडाउन की वजह से। तो फिर से प्रभु वो बातों को शुरू कर अपने अपने जगह में फिर से पढ़ने के लिए, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए प्रभु निकलने पाए प्रभु, और अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके प्रभु एक स्किल को प्रभु, एक ट्रेनिंग का प्रभु परमेश्वर सर्टिफिकेट को प्रभु अपने हाथों में रखने के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग नौकरी के लिए देख रहे प्रभु, और प्रार्थना भी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट रखते हैं प्रभु कि इनको नौकरी के लिए प्रभु दुआ किया जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, बहुत सारे नौकरी के जॉब्स का वैकेंसी निकल रहा है और वो अपने भर रहे हैं और उनको जीवन में नौकरी मिल रहा है प्रभु। हालेलुया। आप कार्य के प्रभु आशीषों को खोलने जा रहे, जो भी बंधन, जो भी रुकावटें शैतान ने डाल के रखी थी, वो सब खत्म हो रही यीशु के नाम में। आप परमेश्वर हमारा आगे
के चलने वाला बनकर उस मार्ग को प्रशस्त करने जा रहा है। हालेलुया। ओ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस संडे की आराधना में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर हमारे यहूदी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र भूमि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी नीच प्रजा के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष और बरकतों से भरपूर होने पाए प्रभु। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ के एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान, आपके भय में चले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी आज्ञाओं को प्रभु परमेश्वर मानने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारा देश प्रभु ज्यों का त्यों होने पाया, हरा भरा और आशीषित होने पाए प्रभु। हम अपने देश के लिए आशीषों की प्रार्थना हम करते हैं प्रभु। जितने प्रभु अधर्म और जितने भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार की गलत बातें प्रभु यहाँ होती है, उसको बाइंड कर प्रभु, यीशु के नाम में हम बाइंड करते हैं। हालेलुया प्रभु। तेरी सामत को हम रिलीज करते प्रभु, ईमानदारी और परमेश्वर एक अच्छी भावनाओं को प्रभु, एक भलाई के कार्य को प्रभु हम खोलते हैं, ताकि दूसरे लोगों का परमेश्वर, तेरे लोगों का भला हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, जितने अनाथ हैं प्रभु, निश्चय प्रभु उनको प्रभु एक प्रभु परमेश्वर उनका ख्याल रखने वाला प्रभु परमेश्वर मिलने पाए प्रभु। आप अनाथों के भी परमेश्वर प्रभु, आप उनका ध्यान और ख्याल रखने वाले परमेश्वर बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, सब बातों का आपने सुना है प्रभु और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन।